राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ 2 अक्टूबर गांधी जयंती से अभी तक अनशन पर है और अनशन लगातार अनशनकारी जारी रहा। 7 दिन किया, फिर लगातार 9 दिन से भाई साहब अनशन कर रहे हैं। एक बार जानते हैं कैसा सर आपका स्वास्थ्य है सबसे पहले तो? बिल्कुल सर, ठीक है। फिलहाल तो क्योंकि सबसे पहले आपके पूरे महासंघ, आपके परिवार के लिए आपका स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, आपके खुद के परिवार के लिए भी, क्योंकि ये भी आपका एक परिवार है। बिल्कुल सर, स्वास्थ्य भी अच्छा है, ठीक है पहले से, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जा रहा है स्वास्थ्य थोड़ा बहुत तो हल्का बहुत तो गड़बड़ होता ही है। मामला 9 दिन हो गए आज बिना कुछ खाए पिए हुए, और ये संवेदनशील पारदर्शी सरकार जैसे कहा जाता है वो अभी तक हमसे बातचीत नहीं करी। बड़ा विडम्बना की बात है सर। ये कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा आप जिस धरने को, जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे? मेरे अगर इस धरने का हमारा उद्देश्य अगर सफल हो जाता है, जो हमारी मांग पूरी हो जाती है, उससे कम से कम 90,000 मंत्रालय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। 90,000 मंत्रालय कर्मचारियों को फ़ायदा होगा उससे। तो 90,000 कर्मचारियों का मामला है, उसके बाद में भी सरकार इतनी संवेदनहीन बनी हुई है। आप देखिए सर, पिछली सरकार के अंदर जब 2018 के अंदर जयपुर के अंदर हमने महापड़ाव डाला था तो 10,000 कर्मचारी हमारे महापड़ाव के अंदर थे। उस सरकार में भी बड़ा अजीब सी स्थिति बन गई, इतने लोग कर्मचारी महापड़ाव डाल के बैठे हैं। लेकिन इस सरकार में भी 2 साल से कंटिन्यू हम ये धरने ज्ञापन प्रदर्शन करते आ रहे हैं, ज्ञापन देते आ रहे हैं सरकार को, लेकिन सरकार कर रहे हैं बस। लेकिन अब जब हम यहाँ आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, मेरे 6 साथी हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके हैं, मुझे आज 9 दिन हो चुके हैं, कल 10वां दिन चालू हो जाएगा। लेकिन सरकार बातचीत क्यों नहीं करना चाह रही है? क्या ऐसे क्या रीजन आ रहा है? ऐसे कौन लोग हैं जो सरकार को मैं दबाव बना के बैठे कि इनसे बात मत करो? ये बड़ा अजीब विडम्बना की बात है सरकार की। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा बात करके, बीच में एक दिन प्रताप सिंह खाचरियावासी तो आए थे। बिल्कुल, एक दिन माननीय मंत्री महोदय जी आए थे, पूरा आश्वासन देके गए थे, लेकिन उसके बाद उनका भी कोई मैसेज नहीं आया। हमने कई बार उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, वहाँ पे हमने अपना जो आदमी भी भेजे, बोले मैं देखता हूँ करता हूँ। उसके बाद वो चुनाव में बिजी हो गए जाकर के। राजनेताओं की भाषा, राजनेताओं की, बिल्कुल 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 सर। सर आप 7 दिन लगातार अनशन पे बैठे थे, 9 दिन अनशन पे आप भी बैठ चुके हैं पहले, कैसा स्वास्थ्य है आपका? अब तो बेनिफिट है सर इस वाले, बिल्कुल एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद में भी सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती? क्या पता साहब, समझ में राजस्थान नहीं की आ रहा। सरकार, गहलोत सरकार हमेशा कहती है कि सबसे अंतिम व्यक्ति है, हम उसके साथ में खड़े हैं, तो कर्मचारी ने क्या कर लिया जो सरकार के कर्मचारी? समझ में नहीं आ रहा क्या चाहती है सरकार हम लोगों से। या कोई और कुछ संगठन या सरकार के ऊपर और किसी प्रकार का दबाव लगता है आपको? ये बताए ना कोई किस दबाव में आ रही है सरकार, पता भी तो नहीं चल रहा ना किस दबाव में आकर के। वार्ता करने को तैयार नहीं है सरकार क्या का। मांगे है सर आपकी? हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है। सबसे पहली मांग तो हमारी वेतन कटौती है, ग्रेड पे 3600 है। जी, हमारा मंत्रालय गठन अलग से बने। अशोक गहलोत साहब बार बार दिल्ली का दौरा करने के उनके लिए पास समय है, उपचुनाव में जाने के लिए समय, लेकिन अपने ही राज्य के कर्मचारियों के लिए पास में आने का समय नहीं। यही तो विडम्बना है इस सरकार की कि हमसे बात नहीं कर रही। 2013 में इसी गहलोत जी सरकार का महाराष्ट्र का लिखित समझौता है कि 26,000 पद दिए जाएंगे, और उस 26,000 में से हमें 15,000 पद पिछली सरकार ने दिए, उसमें से भी 11,000 पद हमारे अभी भी बाकी हैं जो इन्होंने दिया। एक पिछली 2013 के इसी सरकार ने हमें एक दिया था, पद दिए थे, और कुछ वो समझौता किया था, उस बीजेपी सरकार ने उसको छीन लिया। अब यही सरकार अपने जो दिए हुए को वापस हमें नहीं दे रही। यही विडम्बना, हमारे कर्मचारियों कहीं कटौतियाँ हो रही है और ना कर्मचारियों के रुके हुए हैं, जैसे हमें लग रहा है कि हम संविदा पे काम कर रहे हैं। ये स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल आपसे लास्ट में, अगर गहलोत सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो फिर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर जैसे कर्मचारी राजनीति के अंदर सबसे अंतिम पड़ाव यही होता है कि आप आम अनशन पे बैठ जाएं। वो हमने यूज़ कर लिया, हम कर रहे हैं इस समय, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो हमने बृहस्पतिवार से हमने सरकार को रिटर्न में दे रखा है कि अगर 3 दिन में हमसे बैठ के बातचीत नहीं होती, हमारा कोई डिसीजन नहीं करती, हमारे आदेश जारी नहीं करती है, तो राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पे आ जाएगा और हम यहाँ महापड़ाव डाल के बैठ जाएंगे। महापड़ाव? बिल्कुल, बृहस्पतिवार से 21 तारीख से हम यहाँ महापड़ाव डाल के बैठ जाएंगे और सारे राजस्थान के कर्मचारियों को यहाँ बुलाने की कोशिश करेंगे, सब यहाँ पे आ जाएँ और उसको महापड़ाव और सामूहिक अवकाश के अंदर कन्वर्ट कर देंगे इसको हम लोग। तो ये था राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का आह्वान कि 21 तारीख से बहुत बड़ा आयोजन यहाँ कर लिया जाएगा, अगर सरकार नहीं चेतती है तो। क्योंकि अगर बाबूगिरी एक जगह एकत्रित हो गई तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी अपना काम भी चला पाएंगे। अभी भी गहलोत के पास में समय है, दिल्ली का दौरा कीजिए, उपचुनाव का दौरा भी कीजिए, लेकिन जयपुर में बैठे हुए शहीद स्मारक पर अपने ही कर्मचारियों की बात जरूर सुने। सहयोगी महेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।